तो आज सुनते हैं प्रभा जी का लिखा हुआ उनकी आत्मकथा अन्या से अनन्या। प्रभा खेतान एक अद्वितीय स्वर, निर्भीक, वेदना में आनंदित और संवेदनशील। लीजिए सुनिए कहानी आराधना की जुबानी। सती को प्रणाम। सती माँ, तेरा आदर्श मेरे सामने हमेशा रहा। मैंने खुद को उसी परंपरा में ढालने की कोशिश की। मेरे लिए सती का अर्थ था पति की एकनिष्ठ भक्ति, सूचना, समर्पण, किसी पराये मर्द की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना। लेकिन आज मेरे भीतर की बची हुई स्त्री को प्रणाम। बहुतेरे रूपों में बहुत दिन जी चुकी हूँ और आज 60 की हो चुकी हूँ। आधी शताब्दी से ऊपर। कल ही तो निवारकाय हूँ। बहुत सालों बाद सब कुछ कितना बदला बदला लग रहा है। क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अनुपस्थिति को, उसके अभाव को महसूसने मैं यहाँ चली आई? ऐसा ही एक साफ चमकता हुआ दिन था। ऐसा ही झकाझक सफेद अमेरिका था। जैक्सन हाइट पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ थीं। मैं नीले अटलांटिक महासागर की फेने लहरों को याद करने की कोशिश करती हूँ। 7 समंदर, 13 नदियों के पार बसे हुए इस देश में मैं और डॉक्टर सर्राफ आए थे। राजा नील अपनी 2 रानी को वहाँ कलकत्ता छोड़ आए थे और सो रानी साथ में थी, क्योंकि सो रानी को अंग्रेजी बोलना आता था, क्योंकि सो रानी कर्मठ थी, क्योंकि राजा नील को सो रानी का साथ पसंद था। 2 रानी के बच्चे भी 2 रानी के साथ वहीं रह गए थे। हमें कुछ नहीं चाहिए राजन, बस आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। आपकी जिंदगी है तो हमारी जिंदगी है। मगर साथ में सामानों की लिस्ट पकड़ा दी गई थी और अब राजा नील अपनी डायरी खोलकर एक एक दे गए सामान की लिस्ट से मिलान कर रहे थे। और क्या क्या बाकी रहा? बादाम, पिस्ता, केसर, यह सारा सामान जैक्सन हाइट की भारतीय दुकानों में मिलेगा। और अब तो हार्ट का चेकअप भी हो गया। डॉक्टर गुट ने सब कुछ ठीक ठाक है कहा। हार्ट एकदम नॉर्मल है, इसका भी ऐलान कर दिया। फिर अब क्या सोचना था? मैं भी निश्चिंत। महीनों का तनाव दूर हुआ। सुरक्षा की नमकीन गुनगुनी लहरों में थके हुए मन को ताजगी पहुंचाई। मैंने भी सोचा चलो काम में लगा जाए। मुझे निर्यात के व्यापार में एक नया आइटम और जोड़ना है। चमड़े से केवल औद्योगिक दस्ताने और जूते ही क्यों बनाए जाएं? बैग क्यों नहीं? भारत से कितनी बड़ी संख्या में बैग का निर्यात किया जाता है। मेरी आंखें अर्जुन की आंख की तरह दुकानों में टंगे फैशन बैग पर टिकी रहती। कितने रंग, कितनी तरह की डिजाइनें। बनाना रिपब्लिक, हाँ यही तो वह दुकान है जिसके बारे में एलिस पत्रिका में पढ़ा था। मैंने चुपचाप पूरा पता ठिकाना नोट कर लिया। एक बार जाकर देख भी आई थी। आज फिर से जाऊंगी, पूरे निश्चित मन से। थोड़ा समय लूंगी, कुछ और डिजाइनों को दिमाग में बैठाना होगा, स्केचिंग करनी होगी। वैसे एक बैग तो सच में भा गया, नॉर्थ साउथ वाला बैग। दुकान में खड़ी लंबी टांगों वाली खूबसूरत सी सेल्स गर्ल ने कहा, तो आपको यह नॉर्थ साउथ बैग पसंद आया? इसकी कीमत $250। दाम महंगा है मगर खरीदना होगा। केवल स्केच देखकर इस्माइल मास्टर उस बैग को बना नहीं सकेंगे। चलो खरीद लेती हूँ। आखिर व्यापार करना है तो सैंपल पर तो हमें खर्च करना होगा। मगर $250? ऑफिस में लोग इतनी महंगी सैम्पलिंग पसंद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, अन्य और सामान खरीद कर अपने पैसे से या बैग ही खरीद लेती हूँ। व्यापार है तो पैसा है, और पैसा है तो भविष्य में ढेरों सामान खरीदने की क्षमता है।
अमेरिका कहीं भागा तो नहीं जा रहा? जुलाई में रॉन गार्डन कलकत्ता आएगा। मेरी व्यापारी बुद्धि कह रही है कि एक बैग पर लंबा ऑर्डर मिल सकता है, और मैंने वह बैग खरीद लिया था। पूरे $250 दिए थे। खाकी रंग का वह नॉर्थ साउथ बैग बड़े चाव से डॉक्टर साहब को वापस होटल में लाकर दिखाया, मगर बैग का दाम सुनते ही आकाश टूट पड़ा। प्रभा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाकी कैनवास की इस थैले का $250 दे आई? पागल हुई हो? चलो वापस करो। नहीं, मुझे हूबहू इसकी नकल उतारनी है। और मेरी व्यापारिक बुद्धि कहती है, व्यापारिक बुद्धि? तुम्हारे पास बुद्धि नाम की चीज भी है? गुस्से में उनका गोरा चेहरा लाल होता जा रहा था। तुम अपने आप को समझती क्या हो? डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे हैं, अपनी खर्च के लिए जो है उसमें से दे दूंगी। तुम्हारा या मालिकाना तेवर मैं सहन नहीं कर सकता। औरों के लिए भी तो इतना सामान खरीदा गया है। वे चीजें उनकी जरूरत है, तो यह बैग मेरी जरूरत है। बस जो वहां से उठी तो जैक्सन हाइट पर आकर खत्म हुई। खत्म क्या हुई? डॉक्टर साहब ने मेरे हाथ का पैकेट छीनकर फुटपाथ पर दे मारा था और कहा था, तुम यहीं पड़ी रहो। और डॉक्टर साहब टैक्सी में बैठकर चले गए। साथ में मेरा पासपोर्ट और वॉलेट भी लेते गए। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने बनाना रिपब्लिक की दुकान घुमाई, जहां वह लड़की खड़ी थी। कितना खूबसूरत ताबई रंग था, चमकते हुए सफेद हाथ, ऊंचा कद और कंधे से झूलता हुआ नॉर्थ साउथ बैग। हाँ, इसे सभी लोग खरीदेंगे। ख्याल में मैं वापस ताल तल्ला की गली में लौट गई, जहां मेरी फैक्ट्री थी। आधी से अधिक आबादी का गली में रहना, खाना सोना, हगना मुतना सब कुछ था। जहां दिन के समय बात बात पर छुरा चाकू निकलना मामूली बात है। बच्चों के मुंह पर आम का रस लगा रहता, मक्खियां भिनभिनाती रहती, हंसते खेलते रोते हुए बच्चे, बाप के कंधों पर माँ की गोद में टंगे हुए बेशुमार बच्चे, और आजान के वक्त मस्जिद के सामने झुके हुए कंधे थे। वैसे भूख और गरीबी से कंधे झुक ही जाते हैं। गली में शोर हुआ कि नफीसा बीबी ने भूख और गरीबी से दम तोड़ दिया। लेकिन यह हुआ कैसे? किसी को पता नहीं था कि नफीसा भूखी रहती थी, मगर ऐसा क्यों? नफीसा का शौहर तो शेखों का महल बनाने रियाद गया हुआ था। क्या वह पैसे नहीं भेजता था? खूब पैसे भेजता, पर नफीसा का भाई आलमगीर, वही एक नंबर का शैतान था। नफीसा के सारे पैसे दारू की भट्टी में झोंकाता या फिर जुए के दांव पर हार जाता। बेचारी नफीसा क्या करती? शौहर के घर वालों से कैसे शिकायत करे? घर वाले उसे मारेंगे नहीं। इधर भाई तो उधर सास। एक ही घर में रहते हुए बेचारी नफीसा बीबी पैसे पैसे के लिए मोहताज रही, घुटती रही, बीमार रही। तपेदिक तो होना था, फेफड़े गल गए। औरत के लिए अजीबोगरीब है दुनिया। बस दम तोड़ दिया नफीसा ने। लोग आलम को खोजने गए। अरे उसे ठीक से मिट्टी तो देकर आ बेहरामे, थोड़ी देर बाद जुआ खेल लेना। नफीसा की बूढ़ी सास चीखती रही थी। लेकिन सारे ही लोग आलमगीर की तरह तो नहीं हो जाते। बेचारा इस्माइल मास्टर तो अपने बीवी बच्चों के लिए हाड़ पसीना एक करता है। कभी अपनी कंपनी के लिए दुआ करता है तो कभी अपने कुटुंब के लिए। पर नमाज पढ़ने मस्जिद तो सभी मजदूर कारीगर जाते हैं। कम से कम 2 वक्त की नमाज में तो वे पढ़ते ही हैं, खासकर रमजान के महीने में। उन्हें देखकर फैक्ट्री की हिंदू लड़कियां भी सोमवार, मंगलवार, शनिवार को व्रत करना नहीं भूलती। अरे क्यों इतने व्रत रखती हो तुम लोग? यूं ही मरी जाती हो, भूखी मरियल ठूठ हो। अरे मैं धर्म के खिलाफ नहीं, अपना अपना धर्म तो निभाना चाहिए।